युद्ध की थकान से लथपथ अब्राम लौट रहा था। उसकी आंखों में अभी भी उन राजाओं की सेनाओं की छवियां थीं जिन्हें उसने मात दी थी। उसका मन शांत नहीं था, पर उसके भीतर विजय की चमक थी। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये एक आत्मिक लड़ाई थी। और तभी रास्ते में एक रहस्यमय व्यक्ति उसके सामने आया, मलिकिसिदक। न कोई पूर्व परिचय, न कोई सूचना, वह बस प्रकट हुआ। वह रोटी और दाखरस लाया। उसने अब्राम को आशीर्वाद दिया। यह दृश्य जितना सरल था, उतना ही रहस्यपूर्ण। मलिकिसिदक, शालेम का राजा। वह कोई सामान्य राजा नहीं था, वह परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। पुराने नियम में कोई याजक तब तक नहीं होता जब तक उसका वंश, उसका कुल और उसकी विधिपूर्वक अभिषेक की प्रक्रिया पूरी न हो। लेकिन इस व्यक्ति का कोई वंश नहीं बताया गया, न उसका पिता, न माता, न कोई वंशावली, न जन्म का समय, न मृत्यु का जिक्र। वह बस आता है, अपना कार्य करता है और चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह समय और मृत्यु की सीमाओं से परे कोई आत्मा है। वह रोटी और दाखमधु लाता है। युद्ध के बाद थके हुए अब्राम के लिए यह केवल भोजन नहीं, आत्मिक पुनर्स्थापन था। रोटी और दाखरस जो सदियों बाद अंतिम भोज में बदल जाएगा। मलिकिसिदक का यह कार्य भविष्य के उस परम भोज की छाया बनता है जिसमें यीशु स्वयं रोटी को अपना शरीर और दाखरस को अपना लहू कहेंगे। वह अब्राम को आशीर्वाद देता है, परम प्रधान परमेश्वर के नाम से आशीर्वाद, और अब्राम झुक जाता है। वह अपनी सारी कमाई का 10वां हिस्सा मलिकिसिदक को देता है। अब्राम, जिसे परमेश्वर ने आशीर्वादों का स्रोत बनाया, वह इस रहस्यमय याजक राजा के आगे दान देता है। इसका अर्थ यही है कि मलिकिसिदक की आत्मिक स्थिति अब्राम से भी ऊंची थी। उसका नाम मलिकिसिदक 2 शब्दों से बना है। मलिक यानी राजा, सिदेक यानी धर्म, वह धर्म का राजा है। और उसका नगर शालेम, जिसका अर्थ है शांति, तो वह शांति का राजा भी है। धर्म और शांति का राजा, क्या यह केवल संयोग है कि यही 2 शीर्षक यीशु मसीह के लिए प्रयुक्त होते हैं? यह व्यक्ति राजा भी है और याजक भी। बाइबल में यह 2 भूमिकाएं आमतौर पर एक व्यक्ति में नहीं होती। यह व्यवस्था के विरुद्ध था। याजक लेवी कुल से आते थे और राजा यहूदा कुल से। लेकिन मलिकिसिदक व्यवस्था से परे खड़ा है। वह न लेवी है, न यहूदा। वह न किसी जाति से बंधा है, न किसी मंदिर से। उसका याजकत्व सीधे परमेश्वर से है। वह बिना किसी शास्त्रीय अधिकार के भी पूर्ण अधिकार से आशीर्वाद देता है। इब्रानियों की पुस्तक इस रहस्य को और गहरा करती है। अध्याय 7 कहता है कि मलिकिसिदक परमेश्वर के पुत्र के समान था। उसका कोई आदि नहीं, अंत नहीं। वह कालातीत है। लेखक कहता है कि वह याजक है सदैव के लिए। और जब यीशु के बारे में कहा जाता है कि वह मलिकिसिदक की रीति पर याजक है, तो यह केवल तुलना नहीं है, यह एक आत्मिक उत्तराधिकार है। मसीह उसी याजक की व्यवस्था से आते हैं जो व्यवस्था से परे है। मलिकिसिदक की उपस्थिति अब्राम के जीवन की एक निर्णायक घड़ी में आती है। युद्ध के बाद जब अब्राम को स्वर्ग और संसार के बीच चुनना था। राजा सदोम उससे कहता है, लोग मुझे दे, संपत्ति तू रख। पर मलिकिसिदक उसे पहले आ जाता है, उसे आशीर्वाद देता है और परमेश्वर की ओर उसकी दृष्टि कर देता है। अब्राम संसार की संपत्ति को अस्वीकार करता है। वह कहता है, मैंने हाथ उठाकर यहोवा की शपथ खाई है कि मैं तुझसे न धागा लूंगा, न जूते की फीता। मलिकिसिदक की उपस्थिति अब्राम को याद दिलाती है कि उसका धन परमेश्वर से है, न कि राजाओं से। यह दृश्य दिखाता है कि आत्मिक सामर्थ्य संसार की संपत्ति से कहीं ऊपर है। मलिकिसिदक न युद्ध करता है, न राजनीति करता है, न व्यापार करता है। फिर भी वह उस योद्धा को प्रभावित करता है जिसने राजाओं को हरा दिया। उसका प्रभाव उसके मौन, उसकी उपस्थिति और उसके आशीर्वाद में है। यह वही प्रभाव है जो मसीह का होता है। कोई शोर नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, लेकिन जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला। अब्राम द्वारा दिए गए दशमांश का भी गहरा अर्थ है। दशमांश याजक को दिया जाता था, और यहां पर लेवी नाम का कोई याजक तब तक पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन अब्राम, जो खुद लेवी का पूर्वज है, दशमांश देता है। इसका अर्थ है कि मलिकिसिदक की याजकी व्यवस्था लेवी की व्यवस्था से श्रेष्ठ है, और इसी श्रेष्ठता के आधार पर यीशु की याज की व्यवस्था खड़ी है। मलिकिसिदक की रीति पर, जो व्यवस्था, वंश और शरीर के नियमों से परे है। मलिकिसिदक एक रहस्य है। वह समय में आता है, पर समय में नहीं बनता। वह मनुष्य के रूप में दिखता है, पर मनुष्यता के ढांचे में नहीं समाता।
वह याजक है पर किसी वंश या विधि से नहीं। वह राजा है पर कोई सिंहासन नहीं दिखता। वह प्रकट होता है, आशीर्वाद देता है और चला जाता है, लेकिन उसकी छाया सदियों तक बनी रहती है। और जब मसीह आते हैं तो मलिकिसिदक की भाषा फिर जीवित हो उठती है। मलिकिसिदक की उपस्थिति केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, यह आत्मिक संकेत है कि परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था मनुष्यों की सीमाओं से परे है। वह याजक भेजता है जो स्वर्गीय रीति पर चलता है। वह राजा भेजता है जो शांति और धर्म का मेल है। और वह बलिदान भेजता है जो रोटी और दाखरस में छिपा होता है। अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां मलिकिसिदक की वास्तविक आत्मिक गहराई प्रकट होती है। बाइबल की सबसे रहस्यमयी हस्तियों में से एक होने के बावजूद मलिकिसिदक के बारे में बाइबल में बहुत कम जानकारी दी गई है। फिर भी यह थोड़ी सी जानकारी पूरी याज की व्यवस्था को हिला देती है। इब्रानियों की पुस्तक विशेषकर 7वें अध्याय में मलिकिसिदक को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है वह महज एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक नई और शाश्वत याजकता की प्रस्तावना है। आइए हम इस रहस्य को और गहराई से समझें। जब अब्राम ने युद्ध में जीत प्राप्त की और लूत को छुड़ाया तो कोई भविष्यवाणी या कानून लागू नहीं हुआ था। मूसा, हारून और लेवी की व्यवस्था तो सदियों बाद आएगी, लेकिन इसी व्यवस्था से पहले एक ऐसा याजक प्रकट होता है जो न मूसा से जुड़ा है, न किसी वंश से, न किसी व्यवस्था से। वह याजक है परम प्रधान परमेश्वर का। मलिकिसिदक की यह उपस्थिति कोई संयोग नहीं थी। वह एक प्रकार है, एक छाया है उस पूर्ण याजक की जो भविष्य में आएगा, मसीह। जब अब्राम ने उसे दशमांश दिया तो उसने केवल आदर नहीं जताया, बल्कि आत्मिक अधीनता प्रकट की। उसने स्वीकारा कि यह याजक मुझसे बड़ा है। बाइबल कहती है, जो छोटा है वह बड़े से आशीर्वाद पाता है। इसका अर्थ है अब्राम, जो इज़राइल का जनक है, उस याजक से आशीर्वाद प्राप्त करता है जो हर याजक, हर राजा, हर नबी से ऊपर है। यही रहस्य मलिकिसिदक को व्यवस्था से परे स्थापित करता है। इब्रानियों 7:3 में मलिकिसिदक की पहचान पर एक अद्भुत दावा किया गया है। न उसका पिता, न माता, न वंशावली है, न जीवन का आदि, न जीवन का अंत है, परंतु वह परमेश्वर के पुत्र के समान ठहरता है। यह शाब्दिक नहीं, प्रतीकात्मक व्याख्या है। मलिकिसिदक का न तो जन्म बताया गया है, न उसकी मृत्यु का कोई उल्लेख। वह बाइबल में आता है एक प्रकट याजक और राजा बनकर, और फिर बिना किसी विदाई के चला जाता है। यह रहस्य उसे एक ऐसा स्वरूप दे देता है जो समय और शरीर से परे लगता है। यह कोई संयोग नहीं है। परमेश्वर ने उसकी कहानी को सीमित इसलिए रखा ताकि वह यीशु मसीह की छाया बन सके। एक ऐसा याजक जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, जो शाश्वत है, स्वर्गीय है और सिद्ध है। अब हम दूसरी व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं, लेवी याजकत्व की। इस याजकता की जड़ें मूसा की व्यवस्था में हैं। इसमें याजक वह व्यक्ति होता था जो हारून की वंश परंपरा से आता था। उसकी सेवा का स्थान था धरती पर बना हुआ मंदिर। उसकी भूमिका थी बलिदान चढ़ाना, पशु का लहू बहाना, लोगों के पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगना। परंतु इस व्यवस्था की एक स्पष्ट सीमा थी, यह अस्थायी थी। याजक मर जाते थे, बलिदान बार बार दोहराए जाते थे और पाप का समाधान केवल प्रतीकात्मक होता था। हर याजक अपने लिए भी बलिदान देता था क्योंकि वह भी पापी था। इब्रानियों 7:18 कहता है, पहली आज्ञा दुर्बल और निष्फल थी। इसका अर्थ है कि यह व्यवस्था स्थायी समाधान नहीं दे सकती थी। यह केवल प्रतीक्षा थी, एक उस याजक की जो कभी नहीं मरेगा, जो सदा जीवित रहेगा। जब दाऊद ने 110 भजन लिखा और कहा, तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा याजक है, तो यह घोषणा थी एक नई याजकता की। एक ऐसा याजक जो न लेवी से है, न व्यवस्था से, न बलिदानों से, न मंदिरों से। वह परमेश्वर द्वारा प्रतिज्ञा के साथ नियुक्त किया गया है। यीशु मसीह उस याजकता में आता है। वह यहूदा के कुल से है, एक ऐसा कुल जिसे याजक बनने का कोई अधिकार नहीं था, और फिर भी वह मसीहा है, राजा भी, याजक भी। यही मलिकिसिदक की रीति है, दो पदों का एकात्म रूप। इब्रानियों 7:16 कहता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, परंतु अजर जीवन की सामर्थ्य के अनुसार याजक ठहराया गया। मसीह की याजकता उसका वंश नहीं, बल्कि उसका स्वभाव सिद्ध करता है। वह पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष और परमेश्वर के निकट सदा रहने वाला याजक है। लेवी की व्यवस्था कानून से आती है। वहां नियम हैं, विधियां हैं, शुद्धता के नियम, बलिदानों के नियम। वहां दया नहीं, न्याय है।
पाप के लिए बलिदान आवश्यक है और हर बार पशु का लहू बहाना पड़ता है, लेकिन मलिकिसिदक की रीति अनुग्रह पर आधारित है। वहां न्याय से पहले शांति है, वहां धार्मिकता आत्मा से आती है, वहां लहू नहीं बलिदान स्वयं मसीह है। वहां याजक हमारे पापों का भार उठाकर परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचाता है। वह हमारे लिए जीवन की मध्यस्थता करता है। इब्रानियों 7:25 कहता है, इस कारण वह उन लोगों का भी जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं पूरी रीति से उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह सदा जीवित है कि उनके लिए विनती करता रहे। मसीह एक याजक है जो सदा जीवित है। उसका याजकत्व न बदलेगा न रुकेगा। उसने न केवल पापों का समाधान किया बल्कि एक नया मार्ग भी खोल दिया, एक ऐसा मार्ग जो सीधा परमेश्वर की उपस्थिति तक जाता है। अब्राम ने मलिकिसिदक को दशमांश दिया। यह कोई कर नहीं था, न कोई सामाजिक नियम। यह एक आत्मिक स्वीकृति थी कि तू मुझसे श्रेष्ठ है। जब इब्रानियों लेखक कहता है कि लेवी ने भी दशमांश दिया क्योंकि वह अब्राम की कमर में था, तो यह गहरा आत्मिक रहस्य है। यह दर्शाता है कि मलिकिसिदक की व्यवस्था हर दूसरी व्यवस्था पर प्रभुत्व रखती है, उस व्यवस्था पर जो परमेश्वर ने स्वयं दी थी, क्योंकि यह व्यवस्था अब पूरी हो चुकी है मसीह में। यह भाग हमें उस परम सत्य के सामने खड़ा करता है कि यीशु मसीह केवल राजा या उद्धारकर्ता नहीं, वह हमारे लिए याजक भी है। और यह याजक वह नहीं जो धरती पर मंदिर में सेवा करे, बल्कि वह है जो स्वर्ग में सिंहासन के पास हमारे लिए हमेशा खड़ा है। मलिकिसिदक की कहानी बाइबल की सबसे छोटी कहानियों में से है, लेकिन इसका आत्मिक प्रभाव इतना गहरा है कि यह पूरी याज की व्यवस्था को समाप्त कर देता है और एक नई व्यवस्था, अनुग्रह, धार्मिकता और शांति की स्थापित करता है। मलिकिसिदक की कहानी भले ही संक्षिप्त हो, लेकिन उसका महत्व अमर है। अब हम इस रहस्यमयी याजक राजा के चरित्र में और भी गहराई से उतरते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि वह मसीह की एक छाया कैसे है, एक ऐसी भविष्यवाणी जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि जीवन के रूप में प्रकट हुई। मसीह को मलिकिसिदक की रीति का याजक क्यों कहा गया है? यह केवल पद या सम्मान की बात नहीं है। मलिकिसिदक की रीति कुछ बुनियादी विशेषताओं को दर्शाती है। वह बिना किसी वंश, व्यवस्था या पृथ्वी पर अधिकार के नियुक्त हुआ याजक था। उसकी याजकता न केवल धार्मिक बल्कि राजकीय भी थी। वह शालेम का राजा था। उसने बलिदान नहीं मांगा बल्कि रोटी और दाखमधु दिया, जो भविष्य में प्रभु भोज का संकेत है। इस रीति का अर्थ है एक याजकता जो न मूसा की व्यवस्था से बंधी है, न हारून के वंश से, बल्कि सीधे परमेश्वर द्वारा नियुक्त है, जिसे किसी मानव प्रमाण या मंदिर की आवश्यकता नहीं। अब आइए हम मसीह के जीवन और सेवा पर दृष्टि डालते हैं और देखते हैं कि वह कैसे मलिकिसिदक की भविष्यवाणी को पूर्ण करता है। मलिकिसिदक सदक का राजा और शालेम का राजा कहलाता है, अर्थात धार्मिकता और शांति। मसीह इन दोनों का सच्चा स्रोत है। यशायाह 9:6 मसीह को शांति का राजकुमार कहता है। रोमियो 5:1 कहता है, इसलिए कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल हुआ है। मलिकिसिदक अब्राम को रोटी और दाखरस देता है। यह प्रतीक है एक नई वाचा का, जहां पशु बलि नहीं बल्कि आत्मिक भोजन है। यीशु मसीह ने अंतिम भोज में कहा, यह मेरी देह है, यह मेरा लहू है। वह अपने अनुयायियों को आत्मा से पोषण देता है, अनुग्रह से जीवन देता है। मलिकिसिदक के विषय में कहा गया कि उसकी मृत्यु का कोई वर्णन नहीं है। मसीह इस कोटि का पूर्ण रूप है। वह मरा परंतु तीसरे दिन जी उठा और अब वह सदा जीवित है। इब्रानियों 7:24-25 कहता है, परंतु यह यीशु जो सदा जीवित रहता है, उसका याजक पद अटल है, इसलिए वह उनको भी जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं पूरी रीति से उद्धार कर सकता है। मलिकिसिदक का कोई वंश नहीं बताया गया, उसका जन्म या मृत्यु का कोई वर्णन नहीं मिलता। वह एक क्षण के लिए प्रकट होता है और फिर बाइबल से लुप्त हो जाता है, लेकिन उसका प्रभाव समय से परे हो जाता है। मसीह एक समय मानव रूप में आया, लेकिन उसका अस्तित्व अनादि और अनंत है। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आरंभ में वचन था और वचन परमेश्वर था और यही वचन मसीह बना। इसलिए मलिकिसिदक एक छाया है, वह मसीह नहीं है, लेकिन वह मसीह की उपस्थिति और सेवा का प्रतिबिंब है। यह प्रश्न स्वाभाविक है। अगर मलिकिसिदक इतना महत्वपूर्ण है
तो उसके बारे में इतना कम क्यों लिखा गया? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसकी कहानी पूर्ण न हो, बल्कि वह अधूरी रहे, मात्र एक संकेत बने। उसकी अधूरी कहानी ही उसे रहस्यमयी बनाती है, और यही रहस्य उसे मसीह की एक ऐसी छाया बनाता है जो हर याजकत्व, हर व्यवस्था और हर मानवीय सीमाओं से परे है। बाइबल की अन्य महान हस्तियां, मूसा, हारून, दाऊद, सभी का जन्म, सेवा और मृत्यु का विवरण है। लेकिन मलिकिसिदक बस आता है, आशीष देता है और चला जाता है, जैसे कि परमेश्वर स्वयं किसी क्षण को छूकर चला गया हो। अब प्रश्न यह है, मलिकिसिदक की यह रहस्यमयी याजकता हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है? पहला, हमारा विश्वास किसी मानव पर आधारित नहीं है। अब हमें किसी पुरोहित, मंदिर या मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं। मसीह स्वयं हमारा याजक है। वह हर दिन, हर क्षण हमारे लिए परमेश्वर के सामने विनती करता है। दूसरा, हम आत्मिक याजक बन गए हैं, 1 पतरस 2:9 कहता है, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजसी याजकत्व हो। इसका अर्थ है मसीह में हम सभी याजक हो गए हैं। हमारे पास परमेश्वर के साथ सीधा संबंध है। तीसरा, धार्मिकता और शांति अब केवल प्रतीक नहीं, वास्तविकता है। हम केवल न्याय से नहीं जीते, हम अनुग्रह से जीते हैं, और यह अनुग्रह आता है एक ऐसे याजक से जो कभी नहीं बदलता। मलिकिसिदक की कहानी भले ही सिर्फ 3 पदों में आती हो, लेकिन उसका प्रभाव इब्रानियों की पूरी पुस्तक में गूंजता है। वह हमारी दृष्टि को एक ऐसे याजक की ओर मोड़ता है जो समय की सीमाओं से परे है। वह कहता है, देखो तुम मंदिर को देख रहे हो, यह बीतेगा। तुम बलिदानों को देख रहे हो, ये खत्म होंगे। लेकिन एक याजक ऐसा आएगा जो शांति और धार्मिकता लाएगा। एक ऐसा याजक जो केवल तुम्हारे पापों को ढक नहीं पाएगा, बल्कि उन्हें मिटा देगा। मलिकिसिदक की छाया आज भी हमारे विश्वास की नींव है। वह हमें यीशु मसीह की ओर संकेत करता है, जो न केवल क्रूस पर मरा, बल्कि जी उठा और अब भी हमारी ओर से परमेश्वर के सिंहासन पर मध्यस्थता कर रहा है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी याजकता, हमारी धार्मिकता और हमारी शांति किसी व्यवस्था पर नहीं, बल्कि उस पर आधारित है जो कभी नहीं बदलता, यीशु मसीह। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।